बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है शुएब अख्तर साहब की, जो शुएब अख्तर साहब के साथ जो लड़ाई हुई है, ठीक हो गया ना, नुमान नियाज़ साहब की। और वो जनाब अपना जो पीटीवी स्पोर्ट्स पर प्रोग्राम करते हैं, गेम ऑन है, ठीक। अच्छा, उस प्रोग्राम में उन्होंने शुएब अख्तर साहब के साथ जो रवैया अख्तियार किया है और इस नेशनल टीवी पर नेशनल लेजेंड और नेशनल हीरो के साथ जो किया गया है, इंतहाई अफसोसनाक है। असल मसला ये थी, इससे पहले बात करनी चाहिए थी, मुझे एक आध दिन पहले बात करनी चाहिए थी, लेकिन अब मसला ये होता है ना कि वो बहुत सारी स्टोरीज़ इकट्ठे हो जाती हैं। अब उसमें हम दो तीन को जमा कर लें तो आप फिर ये शिकवा करते हैं जनाब की वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन अब ना करें तो बहुत ही अहमियत का एक हामिल होती है बात। अब उस पर एक लेटेस्ट डेवलपमेंट भी आई है, उस पर कुछ फ़ैसला भी हुआ है तब्दीली सरकार का। उस फैसले पर फिर शुएब अख्तर साहब का जो है ना उस पर रद्द-ए-अमल भी आया है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप उस लड़ाई के बारे में ये ज़रा प्लीज़ देख लें खुद कि कितना यार कसूर, वो तो हक्का बक्का रह गए बेचारे कि यार ये इनको हो क्या गया है। मैं बताता हूँ कि ये नुमान नियाज़ साहब जो है ना, वो ये क्या हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये क्या हैं जनाब, और ये कितना इनका कौन किला मजबूत है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सक रहा। तो मतलब ये वो इनके बारे में बताता हूँ। ये पहले आप ज़रा थोड़ा सा सुन लें कि ये क्या सूरत हाल है, क्या है क्या, कौन सी वाली सूरत हाल है और किस तरीके से आपस में उनकी क्या गड़बड़ हुई, ये आप ज़रा सुन लेना। And then I think you must give credit. No, they must give credit to local Columbus. And this is the main culprit, this guy sitting right in the middle. RSO. No, Shaheen Shah Afridi too. Shaheen Shah Afridi too, yeah. This was the guy that was brought by Aqib Javed and Lahore Qalandar and PDB program, Players Development Program. Shaheen had played for Pakistan. I'm talking about Haris Rauf. Yeah, Haris. Shaheen had played for Pakistan. Sir, somebody came to the work, right? Yeah, okay. So thank you. You are being a little rude, so I don't want to say No, that. no, if you are being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me that Pakistan? No. Excuse me. We take a break. We'll be right back. बहुत अफसोस का मकाम है ये, बहुत ही अफसोस का मकाम है जी। आपने सुन लिया, मामला ये था कि उन्होंने जनाब तारीफ़ कर दी हारिस रऊफ़ साहब की और उन्होंने कहा कि मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं हारिस रऊफ़ साहब की बात कर रहा हूँ, शुएब अख्तर साहब कह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि असल में इनका ना ये क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर्स को, जिनको आकिब जावेद साहब ले आए थे, और लाहौर कलंदर्स का एक प्रोग्राम था, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, PDP उन्होंने ये कहा शुएब अख्तर साहब ने, और वो प्रोग्राम था, सबको पता है। और वो मुख्तलिफ, आपको पता है कि लाहौर कलंदर्स कभी लाहौर जा रही है, तो कभी कराची, तो कभी पेशावर, तो कभी कोयटा, तो कभी कहाँ इस्लामाबाद, पिंडी, तो इस तरीके से पूरे मुल्क में घूमती रही और उन्होंने टैलेंट हंट किया, एक तरह से उन्होंने खिलाड़ी पकड़े और अपना निकाले वहाँ से। तो वो कहते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस अच्छी दी है हारिस साहब ने, तो अपना ये उस वजह से कि ये लाहौर कलंदर्स को क्रेडिट जाता है। तो भाई लाहौर कलंदर्स की आँखों इंडियन है, आप मुझे ये बताया जाए ना, उनसे ये हज़म नहीं हुआ गालिबन। मैं हैरान हूँ, आप सारे हैरान हुए होंगे कि शुएब अख्तर साहब ने ऐसा क्या कह दिया कि जनाब वो फौरी तौर पे उनको कहा कि आप इतने रूड हैं। मतलब मेरा ख्याल है अपने वो ना मेरी बात को टोका क्यों है, मेरी मतलब है मैं जो कह रहा हूँ वो हर्फ आखिर समझा जाए। वो डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब ने इस तरीके से अक्कड़ खानी से बात की है और उन्होंने कहा कि वो आप जो है ना, आप जा सकते हैं, यू कैन गो। और फिर साथ डिठाई से ये कह दिया कि मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ठीक हो गया ना, आई एम सेइंग इट ऑन एयर, ठीक है ना, मैं तो ऑन एयर कह रहा हूँ, पूरी कौम के सामने कह रहा हूँ, यानी एक तरह से मुबैना तौर पे पूरी कौम के सामने बदमाशी कर रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ कि यू कैन गो, आप जा सकते हो। आप किसी आम इंसान को, किसी को भी नहीं कह सकते इस तरीके से आपके जनाब के एक नेशनल टीवी पर कि जी, जहाँ पर इंटरनेशनल लेजेंड बैठे थे, ठीक हो गया ना, मतलब सर विवियन रिचर्ड बैठे थे, बाकी भी लोग बैठे थे, बहुत सारे पाकिस्तानी भी, तो सारे के सारे एक लेजेंड बैठे थे वहाँ, उनके सामने आप एक नेशनल हीरो की, एक नेशनल लेजेंड की, आप इस तरीके से नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेजेंड हैं, तो वो आप उन
कौम की जो है ना इस तरीके से तौहीन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसमें हम देख सकते हैं कि शोएब अख्तर साहब का मुंह खुले का खुला रह गया। वो बेचारे वो सोच रहे मैंने कहा क्या है जो इन्होंने मुझे प्रोग्राम से उठ के, तो उन्होंने फिर वो जनाब ब्रेक के बाद जब फिर आपको जिस तरह से उन्होंने एक्सक्यूज़ मी करते रहे, उन्होंने उस वक्त तो ब्रेक ले लिया। शोएब अख्तर साहब ने बाद में आके सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन भी दिया और उसमें उन्होंने कहा कि देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने ख़ुद इस बात को टालना चाहा। मैंने कहा कि इंटरनेशनल लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, तजियाकार और खिलाड़ी भी बैठे हैं, तो जनाब इनके सामने ना इस तरह से बदमज़गी ना हो। तो मैंने उनसे कहा गया चलो आप मजाक में इसे हम कहेंगे कि ये मजाक हो गया था और इसको आप ऐसे इसी तरीके से सॉरी कर लें, तो मैं भी जो है ना बस ठीक है इसको जाने देते हैं। और इसे तो फिर उन्होंने सॉरी नहीं किया, उन्होंने सॉरी बिल्कुल नहीं किया और ब्रेक के बाद आके और जनाब शोएब अख्तर साहब ने रिज़ाइन कर दिया, पीटीवी से रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे हर किसी ने जनाब एक इस तरह की मुहिम चला दी और उनको लान तान की। अब इसमें पता है एक दिलचस्प पहलू कौन सा था? दिलचस्प पहलू ये था कि एक वज़ीर आ रहा है, वो शोएब अख्तर के हक़ में ट्वीट कर रहा है, दूसरा वज़ीर आ रहा है वो भी शोएब अख्तर साहब के हक़ में ट्वीट कर रहा है। ख़ुद वो अमालशिया पालशिया शहबाज गिल हों या बाकी सारे तकरीबन वज़रान हैं, तकरीबन का मैंने देखा, अब क्या किस किस का नाम लें, तो सारों ने जो है ना वो ट्वीट की और शोएब अख्तर साहब के हक़ में, और साथ ये भी कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये क्या हो रहा है, इस तरह से आप कौमी अपने लेजेंड की और इस तरह से कौमी हीरोज़ की आप वो करेंगे, कौमी हीरोज़ का एहतराम होना चाहिए, इसका बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये वैसा। अच्छा, मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि मैंने कहा कि ये पीटीवी क्या सूडान के कब्ज़े में आ गया है, या ये जितनी पूरी की पूरी काबीना शोएब अख्तर के हक़ में खड़ी हो गई है और नुमान नियाज़ उसी तरीके से जो है ना डटे हुए हैं और वो डॉक्टर नुमान नियाज़ का कोई बाल बीका नहीं कर पा रहा। अब आज की क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट, मतलब आप हालत देखें कि जिन्होंने करना है ना भाई, तुमने करना है उसको फायर करो सीधा सीधा, ठीक है ना, उसको हटाओ और वहाँ से डिसमिस करो और जान छोड़ो। जब एक चीज़ ऑन एयर सबके सामने चली गई है उसमें कौन सी इंक्वायरी, ये तो वो इंक्वायरी होगी शुगर वाली। यहाँ पर मसला ये ना कि शुगर आटा सबकी इंक्वायरियाँ हुई हैं, रिजल्ट 0 है, ठीक है ना, तो अब इंक्वायरी कौन सी वाली बात है, सबके सामने नज़र आ रहा है। मैं तो ये देख रहा था बाकी मालशिया पालशिया वो भी सारों ने जो है ना शोएब अख्तर साहब का साथ दिया है। उसके बावजूद भी हालत ये है कि आज प्रोग्राम हुआ, मेहमान बैठे रहे, कोई वो आने, अच्छा उसके बाद वो पीटीवी ने एक बड़ा एक मुज़हका खेज़ किस्म का एक बयान जारी किया है, रिटन बयान, ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। और वो जनाब वो बयान ये है कि जब तक इंक्वायरी कमेटी कोई फ़ैसला नहीं कर पाती तब तक जो है ना नुमान नियाज़ भी आफेयर रहेंगे और शोएब अख्तर साहब भी आफेयर रहेंगे। अब शोएब अख्तर साहब ने फिर इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा मुझे आप ये बताएं कि मैं तो सारी कौम के सामने, मैं तो 20-22 करोड़ लोगों के सामने मैं तो इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, तो जब मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ तो फिर मुझे आफेयर करने की तुक क्या बनती है, और ये होते कौन है पीटीवी वाले कि मुझे आफेयर करें, मैं तो इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये इस तरीके ये हुकूमत चल रही है, ये इस तरह से इदारे चल रहे हैं। और डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब जो कि एक बताया जा रहा है कि एक जनरल साहब के, रिटायर्ड जनरल साहब के बेटे, वो वही वाली जहन में वो क्या कहते हैं, अब उसको रऊनत कह लें या उसको जो है ना मतलब क्या जो नाम दे दें वो भर जाती है ना, मैं हूँ। और वो जनाब सुना है कि वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी हैं पीटीवी के, ठीक है ना, और ये भी सुना है कि वो जो इंक्वायरी कमेटी है उनमें से 3-4 बंदों के ये डॉक्टर भी हैं, वो इनके मरीज़ हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हालात तो ये हैं, मैं अब इसके बारे में क्या कहूँ, उनका किसी ने बाल बीका नहीं किया। अदरवाइज़ कोई और होता तो जिस तरीके से उन्होंने एक कौमी हीरो के साथ और कौमी लेजेंड के साथ जो रवैया अपनाया और जिस तरीके से उन्होंने बदतमीज़ी की और तौहीन की, तो उनको तो किक आउट कर दिया जाता।
लेकिन जनाब यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है ना। यहाँ तो कोई, यहाँ पहले क्या हुआ है, आप दवाइयाँ बेच के खा जाएं, आप दवाइयों का स्कैंडल आए, रिंग रोड स्कैंडल आए, चीनी का स्कैंडल आए, आटा स्कैंडल आए, ये सारी जो स्कैंडलाइज्ड किस्म की और स्कैंडलस गवर्नमेंट है, ये जो सारी स्कैंडल ज़दा है गवर्नमेंट पूरी की पूरी, ये आप खुद बताएं ये क्या, इसमें क्या उन्होंने किया है पहले, किसके साथ क्या किया है। तो वो तो मैं हैरान हूँ कि हर बंदा खा पी के पतली गली से खिसक गया है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आया। उल्टा जनाब क्रेडिट लिया, देखो हमने कैसी इंक्वायरियाँ करवाई हैं अपनी गवर्नमेंट। भाई इंक्वायरी करो, इंक्वायरी का रिजल्ट क्या आया है, इस इंक्वायरी का भी वही रिजल्ट आएगा, उसको कौन अफेयर करेगा। उसको फौरी तौर पे मैं कहता हूं कि सस्पेंड नहीं, डिसमिस कर देना चाहिए कि और किसी इंक्वायरी की ज़रूरत है कि वो रिकॉर्डिंग ही पीटीवी की थी, वो लाइव जा रही थी और वो जनाब वो जो है ना मतलब वो पीटीवी का प्रोग्राम था और वो गालिबन लाइव जा रहा था और उसी तरीके से गया और बाकी इतने लेजेंड भी बैठे हुए थे। अब वो कहा कि जी पीटीवी की इंक्वायरी के सामने शोएब अख्तर साहब को भी बुलाया, उन्होंने कहा मैं तो पेश नहीं होता। और वो क्यों पेश हों जब सब कुछ सामने है, और वो इस्तीफ़ा दे के आ गए हैं और देना भी चाहिए उनको। और आपने सुन लिया कि उन्होंने गलत क्या कहा है। ये हालात चल रहे हैं मुल्क में, इस तरीके से इदारे चल रहे हैं, इस तरीके से एक दूसरे, मुझे तो ये आप यकीन करें कि मुझे तो अब ये खदशा है कि ये जब भी अपनी टर्म मुकम्मल करके गए या टर्म से पहले गए तो शायद ये हो सकता है ये कहने कि ये कौम का ख्वाब व ख्याल था, हमारी हुकूमत तो आई ही नहीं थी। ये मतलब ये ऐन मुमकिन है, आप इसका भी इसको खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। ये हालात जो हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शोएब अख्तर साहब के साथ हैं और शोएब अख्तर साहब एक लेजेंड है। मैं उन्हें पर्सनली ये भी जानता हूँ कि जितने वो अच्छे खिलाड़ी तो खैर हैं ही हैं, थे अच्छे खिलाड़ी, और उससे बढ़ के कहीं वो अच्छे इंसान भी हैं। इसी वजह से आज हर बंदा, चाहे वो मालशिया पालशिया हो या चाहे कोई दूसरा हो, वो शोएब अख्तर साहब के साथ डट के खड़ा हो गया है, और चाहे वो मुल्क के अंदर हो या चाहे मुल्क के बाहर हो, इस तरीके से। तो जब आप इस तरह से मेरिट पे बात करते हैं और जब आप इस तरीके से आप वो करते हैं तो फिर आई थिंक कि आपके साथ इसी तरह की हमदर्दियाँ होती हैं। और देखते हैं कि अब वो क्या फ़ैसला करती है इंक्वायरी कमेटी और वो क्या लटकता है सारी सूरत हाल। तो ये इस तरह से मुल्क चल रहा है और इस तरह से इदारे चल रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।